नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी और बहुपरत वाली खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। मामला है बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे का, जो हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना। इस्तीफे के पीछे की वजह और जुड़े विवाद शिक्षा, प्रशासन और राजनीति में नई बहस को जन्म दे रहे हैं। सोशल मीडिया और वायरल पत्रों के मुताबिक अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे की दो बड़ी वजह सामने आई है। पहली वजह है यूजीसी रेगुलेशंस 2026, जो उच्च संस्थानों में लागू किए गए नए नियम हैं। इन नियमों के तहत सभी विश्वविद्यालयों में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमिटीज, 24x7 हेल्पलाइन और इक्विटी स्क्वाड का गठन अनिवार्य कर दिया गया। इसका मकसद जातिगत भेदभाव और अन्य प्रकार के अनुचित व्यवहार को रोकना बताया गया। यूजीसी के अनुसार यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है या फंडिंग रोकी जा सकती है। लेकिन इन नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी या स्वर्ण समाज के छात्रों में असंतोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि ये नियम एक तरफा है और इक्विटी कमिटीज में उनके प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं किया गया। छात्रों को डर है कि नियम लागू होने से सामान्य बहस या असहमति को भी भेदभाव का रंग देकर कार्रवाई की जा सकती है। यही वजह है कि अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे में इसे प्रमुख कारणों में से एक बताया। दूसरी वजह है प्रयागराज में माघ मेले के दौरान हुई घटना, जिसमें शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ कथित व्यवहार किया गया। वायरल लेटर में लिखा गया है कि छात्रों की चोटी खींचने जैसी अभद्रता हुई है। यह घटना प्रशासन की संवेदनशीलता और समाज के गरिमा के दृष्टिकोण से अस्वीकार्य है। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे का पत्र राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त को भेजा गया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रांतीय सेवा के 2019 बैच के अधिकारी हैं और बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय और IIT BHU से प्राप्त शिक्षा, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय के योगदान का भी जिक्र करते हुए कहा है कि उनके विचार और भावनाएं समाज के अधिकार और गरिमा से जुड़े हैं। इस इस्तीफे ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी। ऐसे इस्तीफे असामान्य माने जाते हैं क्योंकि अधिकारी आमतौर पर पद छोड़ने से पहले राजनीतिक या सामाजिक विवादों को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं लाते। इसी बीच प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच विवाद भी गरमाया हुआ है। माघ मेले में सेक्टर 4 में उनके शिविर पर कथित रूप से हमला करने की कोशिश हुई है और कुछ असामाजिक तत्व द्वारा नारेबाजी की गई। स्वामी ने प्रशासन को लिखित शिकायत दी है, जिसमें FIR दर्ज करने और शिविर के आसपास स्थायी पुलिस बल तैनात करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि भविष्य में यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। इस विवाद ने संत समाज को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ संत स्वामी के समर्थन में खड़े हैं, जबकि अन्य प्रशासन के रुख को सही मान रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री खुद हाथ में तख्ती लिए खड़े हुए हैं, जिसमें लिखा था यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाइकॉट बीजेपी, बाइकॉट ब्राह्मण MP MLA। यूजीसी के नए नियम को लेकर भी बहस तेज। आयोग का दावा है कि नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना। लेकिन छात्र संगठनों का कहना है कि नियम जनरल कैटेगरी के हितों का ध्यान नहीं रखते और भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा न होने से छात्र और शिक्षक असुरक्षित महसूस करते हैं। उनका तर्क है बिना सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के निगरानी तंत्र पक्षपातपूर्ण हो सकता है। तो देखा जाए, मामला सिर्फ एक अधिकारी के इस्तीफे तक सीमित नहीं, ये शिक्षा, समाज और प्रशासन के नए विमर्श और बहस की शुरुआत कर रहा। एक और शिक्षा में समान अवसर और निगरानी का मसला, तो दूसरी ओर सामाजिक और धार्मिक संवेदनाओं से जुड़े विवाद। इन दोनों ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया। तो सवाल यही है, क्या इस्तीफा एक व्यक्तिगत विरोध है या आने वाले बड़े सामाजिक शैक्षणिक टकराव का संकेत? यूजीसी नियम, संत समाज का आक्रोश और प्रशासन की भूमिका, इन सब पर सियासत और सिस्टम की अग्नि परीक्षा तय है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।